Hello, बच्चे, let's read the question. The question is light waves can be polarized because हम लाइट वेव को क्यों पोलराइज कर सकते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए क्या है? दे हैव हाई फ्रीक्वेंसीज, हैव शॉर्ट वेवलेंथ, आर ट्रांसवर्स, कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट्स। लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स इन नेचर, ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये है कि जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है, फील्ड वेक्टर का जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऐसे वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। और जो पोलराइज्ड लाइट होती है, पोलराइज्ड लाइट, अगर हम कोई ऑर्डिनरी लाइट है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो हर प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब दे आर रैंडमली, वो हर प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको पोलराइजर लगा के पोलराइज करते हैं तो जो पोलराइज लाइट होती है वो उसका क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑसिलेट करता है एक प्लेन में, और वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, ठीक है। पोलराइज लाइट भी ऑसिलेट के जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है पोलराइज लाइट की, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। पोलराइजेशन करके हम क्या करते हैं, एक सिमेट्री प्रोवाइड कर देते हैं इसको, मतलब एक डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स जो है वो ऑसिलेट करने लगते हैं एक प्लेन में, बस हम इसको एक फिल्टर आउट करके एक प्लेन में ऑसिलेट करवाते हैं, यही पोलराइजेशन का काम है। तो ये अगर ट्रांसवर्स इसका नेचर है तभी तो पोलराइजेशन हो रहा है। क्या किया, फील्ड वेक्टर को एक प्लेन में वाइब्रेट करवाने लगा और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये अगर ट्रांसवर्स नेचर है तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। पोलराइजेशन, अगर जैसे मान लीजिए साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है तो उसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वो दोनों पैरेलल में होता है फील्ड वेक्टर का भी। लेकिन पोलराइजेशन में क्या होता है कि परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर, और ये फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट करते हैं एक प्लेन में और वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।